आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के ऊपर जो कि ना सिर्फ कुंवारों को सता रही है, जो बैचलर्स हैं उनको सता रही है, पर जिनकी शादी हो चुकी है वो भी उस समस्या से बेहद दुखी हैं। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं यार, बंदे की पर्सनैलिटी में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है किसमें? लुक में। मतलब उसको देखने में बंदा कैसा लग रहा है। पर्सनैलिटी भाई सबसे पहले तो आप आंखों से ही देखोगे, बात तो बंदे से बाद में करोगे। आंखों से देखने में, पर्सनैलिटी में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है, जो सबसे बड़ा प्रभाव रहता है हमारी बॉडी पार्ट में, कौन सी ऐसा वो चीज है, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है? वो आपका बॉडी पार्ट है आपका सर, और उसमें भी आपके सर के बाल। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के ऊपर, बालों को झड़ने के ऊपर। क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत आपके सवाल आ रहे हैं कि भैया कुछ बताइए कि बाल झड़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि भैया मैं तो प्रोटीन भी ले रहा हूं, मैं तो जिम भी जा रहा हूं, मेरे फिर बाल झड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं भैया मैं एक्सरसाइज करता हूं, हेल्दी डाइट लेता हूं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो मैं क्या लूं ऐसा कि मेरे बाल झड़ने बंद हो जाएं? तो दोस्तों आज की वीडियो आप शेयर कर दो हर उस भाई तक जो बाल झड़ने को लेकर परेशान है और इधर उधर से कोई मतलब यूं ही कुछ भी खाए जा रहा है, कुछ भी सिर पे लगाए जा रहा है, तेल बाम पता नहीं क्या, जेल वेल पता नहीं किसके चक्कर में लगाए जा रहे हो। जो बच्चे कुछ बाल हैं उन्हें भी उड़ाए जा रहे हो। जहां बाल झड़ने थे 4 साल में, वहां साल भर में गवा बैठे, पैसे तो गए जेब से। और आपने देखा होगा कि बाल झड़ने को लेकर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तेल शैम्पू XYZ, कितने कॉस्टली आते हैं। क्योंकि भैया सबको जो है ना, आपको बस पागल बनाना है, बुद्धू बनाना है, और उसके बाद में आपको प्रोडक्ट सेल करना है बाल झड़ने का। कुछ भी तेल शैम्पू XYZ, कुछ भी 4-4 10-10 15-15 हजार के प्रोडक्ट, और आप खरीद रहे हो। और बालों को झड़ने की जो रफ्तार है ना वो रुक नहीं रही है, वो और बढ़ रही है। मैंने अभी एग्जांपल दिया, जहां बाल झड़ने थे 4 साल में, मतलब जिस रफ्तार से आपके बाल झड़ रहे हैं वो 4 साल में पूरे आप गंजे हो जाओगे। वहीं आप ये प्रोडक्ट में पैसे भी डाल रहे हो और साल भर में ही गंजे हो रहे हो। तो सबसे पहले आप बेसिक साइंस समझो, बेसिक आप जो है ना नॉलेज अपने दिमाग में बैठाओ कि हमारे बाल आखिर झड़ते क्यों हैं। देखो, बाल झड़ने के मेजर जो रीजन होते हैं ना वो 3 होते हैं मेजर रीजन, जिसमें सबसे पहला जो रीजन होता है ना वो होता है आपके जेनेटिकल। मतलब अगर आपके परिवार में, मतलब आपके पापा, आपके मम्मी साइड, नाना साइड, इस तरीके से अगर आपके परिवार में भाई देखो उनके बाल कम रहे हैं या झड़ते रहे हैं या फिर गंजे रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके बाल भी झड़ेंगे। आपको भी जो है गंजेपन का जो फेज है वो देखना पड़ेगा। बहुत बड़े चांसेस हैं। पहला रीज़न हो गया जेनेटिकल। और अगर आपको ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट 90% चांस है काम नहीं करेगा। 90% चांस अगर जेनेटिकल है। तो आप देखो इस चीज़ को कि भैया हमारे घर में, परिवार में मतलब क्या हिस्ट्री ऐसी रही है कि बाल झड़ते रहे हैं हमारी पीढ़ियों में, जो पिछली पीढ़ियां हैं, तो भाई फिर उसका जो है 90% चांस है आप पैसे मत फूको, नहीं होगा। दूसरा जो मेजर रीजन है वो हो जाता है आपके बालों का नेचुरल टेलोजन फेज। अगर आपके बाल साल के किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किसी भी टाइम पीरियड में हो सकते हैं, अगर उसी टाइम पीरियड में झड़ते हैं, बाकी पूरे साल नॉर्मल रहते हैं, तो भी आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बालों की भी एक टेलोजन फेस होती है। मतलब बाल भी भाई जैसे आपके वो होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो है पतझड़ ऋतु में देख रहे हैं आप, पूरे पत्ते झड़ जाते हैं फिर नए आते हैं। तो ऐसे हमारे बालों का भी एक फेज होता है, एक साइकिल होती है कि जो हमारे पुराने बाल होते हैं वो टेलोजन फेस में आते हैं, वो पक जाते हैं, देन वो निकल जाते हैं, उसकी जगह फिर हमारे नए बाल आते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा नोटिस करें। ये है कि ना, कुंवारे जो लड़के होते हैं, नए जो लड़के होते हैं, भाई जुल्फी तो चाहिए ही चाहिए, हर चीज में जुल्फियां चाहिए। तो जैसी जुल्फियां थोड़ी झड़ने लगती हैं, दिल धड़कने लगता है, उनका घबराहट होने लगती है। तो पहले नोटिस करो आप कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं यार अभी मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हुए हैं 15-20 दिन से। तो 15-20 दिन में बाल झड़ना मतलब हो सकता है कि वो टेलोजन नेचुरल एक फेज हो आपका, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ते झड़ते हो गए हैं 3 महीने 4 महीने, तो मे भी शायद आपको घबराहट होने लगनी चाहिए। बट अगर 10-15 दिन हुए हैं, घबराओ मत, भागो मत तेल शैम्पू की तरफ, भागो मत सप्लीमेंट्स की तरफ, रुक जाओ यार, तसल्ली रखो, शरीर है ये। तो दूसरा कारण हो गया अपना नेचुरल जो आपका फेज होता है, टेलोजन फेज उसको बोलते हैं, और हर किसी के लिए होता है, हर किसी की लाइफ में होता है वो। जैसे अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं तो मेरे को जो है मई जून वाला जो सीजन होता है उसमें मेरे को थोड़े से बाल झड़ने की मतलब दिखते हैं कि हाँ भाई बाल झड़ रहे हैं। वैसे नॉर्मली सर्दियों में नहीं झड़ते हैं, बरसात में मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, तो वो टेलोजन फेस है।
तीसरा कारण होता है, हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं, और न्यूट्रिएंट्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब जैसे आपका प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्ब्स हो गया, जो हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और जिनको हम पूरा कर भी सकते हैं। और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपके विटामिन और मिनरल्स हो गए, जैसे आपका जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन सी, इस टाइप के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं पर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इसमें बायोटीन भी आता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम अपनी डाइट से प्रोटीन कवर कर लेते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं है, गटागट दूध पी लो, सटासट पनीर खा लो, सटासट अंडे खा लो, दाल खा लो, प्रोटीन कवर हो गया। हम फैट भी कवर कर लेते हैं, भाई आप जो है घी खा लो, मक्खन खा लो, तो हमारा फैट कवर हो गया। हम कार्बोहाइड्रेट्स कवर कर लेते हैं, भाई सटासट आप जो है आलू खा लो, चने खा लो, चावल खा लो, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पूरा हो गया। पर दोस्तों जो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब विटामिन मिनरल्स हैं, वो पूरा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि विटामिन ए किसी में, सी किसी में, डी किसी में, मतलब ऐसा कोई भी पर्टिकुलर फूड नहीं है जिसके अंदर सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाएं। विटामिन मिनरल्स हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या है कि अपने जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यह भी बहुत बड़ा रीजन होता है। भाई देखो आप जिम तो जा रहे हो, अब एक और चीज होती है, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी बॉडी क्या है कि प्रोटीन हम कवर कर लेते हैं, भाई सप्लीमेंट ले लिए, प्रोटीन कवर कर लिया, कार्ब्स कवर कर लिए, फैट कवर कर लिया, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब आप जिम जा रहे हो ना, तो एक जो नॉर्मल आदमी जो जिम नहीं जा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी को जितने विटामिन और मिनरल्स चाहिए, जिम जाने वाले को उससे बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसलिए आपने देखा भी होगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हम जो है अपने प्रोटीन, फैट, कार्ब्स पर तो ध्यान दे रहे हैं, पर हम विटामिन मिनरल्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यह सबसे बड़ा रीजन होता है, मेन रीजन यही होता है बाल झड़ने का। भाई टेलोजन फेस है, वो नेचुरल है। अब मैंने बोला कि जेनेटिकली है, उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता, पर विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से जो हमारे बाल झड़ते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है। तो अब उसको कैसे रोकें? क्या रोकना भाई, उसके लिए सिंपली विटामिन मिनरल सप्लीमेंट ऐड कर लो अपनी डाइट में, क्योंकि विटामिन मिनरल्स कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात मैं भी मानता हूं भाई, पूरे दिन खाते थोड़ी रहोगे, काम भी है, फिर एक्सरसाइज भी है, मतलब सारी चीजें हैं। तो सिंपली एक विटामिन मिनरल सप्लीमेंट, कोई भी विटामिन मिनरल सप्लीमेंट, चाहे वो आप जो है स्टारएक्स न्यूट्रिशन का मल्टीविट पावर ले लो, मसल टेक का ले लो, आप यूनिवर्सल का ले लो, कोई भी ले लो, आप एक टैबलेट विटामिन और मिनरल्स की, और स्पेशली वो विटामिन मिनरल्स जिसके अंदर बायोटीन जरूर हो, वो आप ऐड कर लो। अगर पहले दो रीजन नहीं है, तो 99% चांस है कि आपके बाल जो हैं झड़ने रुक जाएंगे और नए बाल ग्रोथ होना भी स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो है, जैसे आप ताड़ासन कर सकते हैं, इसके अलावा मतलब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई भी ऐसा आसन, योग, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके सर की तरफ आए, समझ रहे हैं आप, वो आप जरूर करें। आप जो है एक्यूप्रेशर के लिए नेल रबिंग कर सकते हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके, तो ये भी आप जरूर करें, ये भी बहुत असर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% असर करते हैं, पर मैं कह रहा हूं 10% करते हैं। तो भाई कमी क्यों छोड़ रहे हो? बजाय आप तेल, शैम्पू, साबुन और पता नहीं महंगे महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भाग रहे हो, आपको सिंपली ये प्रोडक्ट्स चाहिए, जिसमें आपका जो है नॉर्मल हो गया मल्टीविटामिन, आपकी नॉर्मल एक्सरसाइजेज हो गई जो मैंने आपको बताई है, जैसे दीवार के सारे पैर ऊपर करके, सिर नीचे करके, इस टाइप में कुछ कर लो, तो ये आप करें, आपके बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी। मैंने बिल्कुल बेसिक सिंपल आपको बताया है। काफी बार हम उससे पूछते हैं कि भैया DHT लेवल तो नहीं बढ़ गया मेरा, डिहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन। अब भाई वो बहुत अलग चीज है यार, वो बहुत डीप चीज है, आप बेस तो सुधार लो, समझ रहे हैं आप। मतलब वही वाली बात होगी कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास तो क्लियर की नहीं है, आप कह रहे हैं भैया मेरी वो ग्रेजुएशन वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? अरे भाई तू थर्ड क्लास तो पार कर ले, ग्रेजुएशन पे पहुंचेगा बाद में, पहले से पहले ही कि भैया DHT तो नहीं बढ़ गया मेरा। अरे रुक जाओ यार, वो अलग ही बिल्कुल चीज है वो। आप तो मतलब डायरेक्ट हार्मोन्स पे पहुंच गए। भाई अपने न्यूट्रिएंट्स तो इंप्रूव करो, अपनी डाइट तो इंप्रूव करो। तो ये चीज आप समझें, बेस अपना पहले क्लियर करके चलें। तो एक सिंपली विटामिन मिनरल सप्लीमेंट ऐड करो। और ये वाले जो विटामिन मिनरल सप्लीमेंट होते हैं, जो स्पोर्ट्स विटामिन मिनरल सप्लीमेंट होते हैं, ये बेटर होते हैं जो नॉर्मली आपके मेडिकल स्टोर में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इनमें जो विटामिन और मिनरल्स की जो क्वालिटी प्लस जो क्वांटिटी होती है वो उनसे अच्छी होती है। इसलिए आप ये वाले विटामिन मिनरल्स लो,
और ये कोई 10,000, 20,000, 2,000, 4,000 के नहीं आते हैं। अब मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो स्टार एक्स न्यूट्रिशन का है, जिसके अंदर बायोटीन भी है, ये कितने का है? मात्र 900 रुपए का। कितने दिन चलेगा ये चलेगा आपके 90 दिन। मतलब 900 रुपए में 90 दिन चलेगा यार। वहीं अगर मैं मसल टेक वाले की बात करता हूं तो ये आपका 1550 रुपए का। भाई मसल टेक थोड़ा ब्रांड वैल्यू है, ये चलेगा आपका, ये भी 90 दिन चलेगा। वहीं अगर मैं यूनिवर्सल की बात करता हूं मल्टीविटामिन की, तो इसके अंदर आपको 100 टैबलेट्स मिलेंगे, 100 दिन चलेगा। प्राइस है इसका 1250 रुपए का। मतलब आप खुद समझें भाई, 900 रुपए का सप्लीमेंट आपके हेयर फॉल को रोक सकता है। और बाकी आप एक और चीज ध्यान रखें, नो डाउट तेल, शैम्पू, XYZ आप यूज करें, पर भाई ज्यादा केमिकल फेमिकलों का यूज मत करो। आप शैम्पू भी डेली घिसे जा रहे हैं सिर पर, अरे भाई रुक जाओ यार, हफ्ते में 2 दिन शैम्पू कर लो, बहुत है यार। तेल की मालिश करो, और ये केमिकल वाले और ये जो है ना महक वाले तेल नहीं, सिंपल तेल लाओ। अरे सरसों के तेल से कर लो, नारियल तेल से कर लो, अरे ज्यादा ही पैसा है तुम्हारे पास, ऑलिव ऑयल से कर लो यार। इस तरीके के जो नॉन नेचुरल जो तेल है उनसे यूज करो। और मालिश भी डेली नहीं, घिसे जा रहे हो सिर को, ऑयली स्किन भी बहुत, मतलब आप समझें ये इंटरनल प्रॉब्लम होती है 90%। 10% में मानता हूं कि बाहर से भी होती है, काफी बार एलोपेसिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर की भी होती है, पर 90% इंटरनल है ये, वहां से सुधार करो। तेल शैम्पू लगाओ नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल वाले, ज्यादा केमिकल के यूज में मत पड़ो, समझ रहे हैं आप? तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। तो घबराओ मत, हर चीज का सॉल्यूशन है सप्लीमेंट्स ला के पास में। और एक्सरसाइज जरूर करो, फिट रहो, और थोड़ा सा दिमाग से भी काम लो, ठीक है ना? यूं ही 4-5 हज़ार के प्रोडक्ट्स लेकर कोई फायदा नहीं है। कंपनियों का लाभ नहीं करना, हमको अपना लाभ करना है। और अपना लाभ हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे। तो ऑर्डर करो जो भी आपको पसंद है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, चाहे वो आप स्टार एक्स लो, मसल टेक लो, यूनिवर्सल लो, क्योंकि सप्लीमेंट्स ला पर अभी यही तीनों अवेलेबल हैं और तीनों बेस्ट हैं। सप्लीमेंट्स ला पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं और ओरिजिनल मिलते हैं, GST बिल के साथ मिलेंगे। 900 रुपये विद GST बिल है, विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस। 1550 विद GST बिल है, किसी शिपिंग चार्जेस के साथ नहीं। और यहां पर जो है 1250 GST बिल के साथ है, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं। तो ऑर्डर करो। हेयर फॉल को लेकर और कोई मन में सवाल है कमेंट करके पूछो, वीडियो चलेगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और 4 जून रविवार को कमर कस लो दिल्ली रोहिणी आउटलेट ओपनिंग के लिए। सेक्टर 8 पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से जस्ट 50 मीटर आगे ऑन रोड शॉप। तो आ जाओ 4 जून को दिल्ली, वहीं आ रहा हूं मैं भी, आओगे ना? आपने कही थी ना कि भैया मैंने जो है कालका जी की आउटलेट की ओपनिंग मिस कर दी थी, भाई आ जाओ। तो दिल्ली में दूसरा आउटलेट ओपन होने जा रहा है, तो मिलेंगे 4 जून रविवार को दिल्ली। नमस्कार।